तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इससे पहले बच्चों हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है और बनते कैसे। ठीक है, स्फेरिकल लेंस, सॉरी गोलीय लेंस, ये बनते कैसे। तो बच्चों आपने मिरर्स पढ़े होंगे। ठीक है, हमने पढ़े थे ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जब हमारे, ध्यान से देखो, ये कौन सा मिरर है बच्चों, कौन सा है, कॉनकेव। तो जब हमारे दो कॉनकेव मिरर जुड़ते हैं, क्या बनते हैं, दो कॉनकेव मिरर जुड़ते हैं, तो इनसे क्या बनता है हमारा कॉनकेव लेंस। कुछ इस तरीके का होता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, कॉनकेव, क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है बच्चों, कॉनकेव लेंस। क्या बन रहा है बच्चों, कॉनकेव लेंस। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, अवतल, नहीं ये उत्तल होता है ना, ये उत्तल होता है, अवतल होता है भाई, मैं भूल गया वैसे। ये क्या है, उत्तल है पक्का, उत्तल दर्पण। तो ये क्या हो रहा है, उत्तल लेंस। क्या बन जाएगा बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो अब देखो फिर जो हमारा ये वाला लेंस होता है, ये कौन सा होता है बच्चों, ये वाला कौन सा होता है, कौन सा होता है ये वाला, कॉन्वेक्स। कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो जब दो कॉन्वेक्स मिरर जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बनता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो दर्पण नहीं, लेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो ये दो हमारे क्या है, मिरर्स हैं, सॉरी ये दोनों क्या हमारे लेंसेज हैं। क्या है बच्चों, लेंसेज है। ठीक है, कैसे बनते समझ में आ गया कि दो मिरर्स को ज्वाइन करेंगे तो उससे बनेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों। भाई टाइमिंग का थोड़ा देखो, इतनी जल्दी आने का क्या, मैं बोल ही रहा था, उल्टा लिख दिया मैंने। ये होता है अवतल, अवतल। ठीक है, और ये होता है उत्तल। ठीक है, ये भी होता है उत्तल। ठीक है, तो इस तरीके से अवतल और उत्तल बनते हैं। ठीक है, लेंसेज। हाँ क्लियर है बच्चों। अब देखो इनका जब फोकस निकालेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, पहले देखते हैं। सबसे पहले किसका फोकस चेक करना है हमें, कॉनकेव का, कॉनकेव लेंस। इसका फोकस देखना है। कॉनकेव लेंस मतलब क्या, हमारा अवतल लेंस, इसका फोकस। तो ये लेंस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अंदर मान लो कि इमेजिनरी लाइन है जिसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं दो कलर। ठीक है, तो कोई लाइट आई, इस पे टकराई, क्या रहेगी वो, मुड़ जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होती है ना लाइट अंदर आके, रिफ्लेक्ट होती है लेंस के अंदर जाके। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई ना, जैसे इसके अंदर गई तो रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर बाहर आ गई फिर। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यहाँ गई, यहाँ। ठीक है, तो देखो यहां पर ये क्या है हमारा फोकस, क्या है हमारा फोकस, बस समझ में आ गई। तो अवतल जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस कहाँ होता है, ठीक है, चाहे आगे पीछे कहीं पे भी हो, फोकस है। ठीक है, तो देखो एक तरह से देख रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, कन्वर्ज। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी बोलते हैं अवसारी, क्या बोलते हैं, अवसारी। ठीक है, अपसारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी ये थोड़ा गलत बना दिया बच्चों डायग्राम मैंने, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ बना दिया।
ये इस तरीके से नहीं बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये देखो, ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो लाइट आई, ठीक है, तो ये टकरा के इधर चली जाएगी, ठीक है, बस समझ में। और ये लाइट गई, ये टकरा के इधर चली जाएगी। बट जब इनको हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, कहीं पे मिलेगा, और यहां पे क्या होगा, इसका फोकस होगा। क्या होगा, फोकस, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा इसका फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या कर रहा है, लाइट को फैला रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, लाइट को फैला रहा है। तो इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, जिसे हिंदी में अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसका नाम डाइवर्जिंग क्यों है, क्योंकि लाइट को क्या कर रही है, फैला रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या कर रही है, फैला रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों कॉनकेव। क्या बच्चों, कॉनकेव लेंस क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं, लेंस, ठीक है। तो देखो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो देखो इसमें से लाइट पास हुई, इसमें भी क्या होगा, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन होगी, इससे टकराएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगी, सारी पॉइंट मर्ज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, मर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है हिंदी में। अब सारी लेंस, और यही लेंस किस में यूज होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास में। जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट? अब सारी है, समझ में आ गया बच्चों यहां तक, कोई डाउट इसमें? चलिए, अब जैसे हमने इसमें बात करी थी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करी थी, उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात करी थी, तो उसमें भी ऐसी बातें करेंगे, है ना। तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले कॉनकेव का केस लेते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल, अवतल लेंस, ठीक है। तो अब मिरर में तो एक ही फोकस होता था, है ना, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। अब सोचो यहां पर दो मिरर है ना, तो इसका अलग फोकस होगा, इसका अलग फोकस होगा, होगा ना। तो इसमें क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होंगे, दो। असल में आ गई, क्योंकि दो मिरर है और दो मिरर से मिलके क्या बनता है, ये कॉनकेव, है ना। दो कॉनकेव मिरर्स को जोड़ के क्या बनता है, हमारा कॉनकेव लेंस बनता है। क्या बनता है, कॉनकेव लेंस बनता है, ठीक है। तो उसका फोकस क्या होगा बच्चों, देखो एक होगा यहाँ पे f1 और यहाँ पे होगा 2f1, यहां होगा बच्चों f2 और यहाँ पे होगा 2f2, ठीक है। बात समझ में आएगी। हाँ, कई जगह पे इसको 2f1 को C भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कई जगहों पे इसको बोला जाता है, बट अभी हम क्या लिखेंगे, 2f1 2f2, ठीक है, एक ही चीज लिखेंगे। बात समझ में आ गई। हाँ, और ये एक्चुअली क्या है, इस जगह का क्या है, सेंटर, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जहां पे अब ये तो यहाँ पे जो O पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब इसका जो देखो, ये दोनों ही किससे बने हुए हैं,
स्पेरिकल मिरर से बने हुए हैं, तो स्पेरिकल मिरर का सेंटर होगा ना, स्पेरिकल मिरर का सेंटर, और स्पेरिकल मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक 2f1 और इधर 2f2, ये दोनों क्या होंगे, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं इसको बता, ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज नोन एज, क्या बच्चों, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, जिसको हम C1 और C2 से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, C1 और C, ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल को मुख्य, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मुख्य अक्ष। ठीक है, असल में आ गई। नेक्स्ट, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस इज कॉल्ड एज इट्स ऑप्टिकल, ये ओ पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो नेक्स्ट देखो उसमें, ऑप्टिकल सेंटर, तो क्या लिखेंगे, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द लेंस, ऑन द लेंस। ठीक है, लेंस के लेंस के लेंस के लेंस के लेंस के केंद्रीय बिंदु, लेंस के केंद्रीय बिंदु, लेंस के केंद्रीय बिंदु बिंदु को केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशीय प्रकाशीय प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, इस ओ पॉइंट को। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, और उसको ओ से नोट किया जाता है। तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटर लाइन ऑफ द स्पेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, तो देखो जो ये लेंस है ना, ये लेंस, इसकी जो डायमीटर होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर्चर। ठीक है, तो लिखो अपर्चर, क्योंकि पूछा जाता है अपर्चर क्या होता है। ठीक है, अपर्चर हिंदी में इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक। तो लिखिए, द इफेक्टिव
द इफेक्टिव डायमीटर, द इफेक्टिव डाया effective the effective diameter of the circular outline of a spherical lens, ठीक है, spherical lens is called aperture। तो आपसे बोल सकता है कि डिफाइन अपेचर को डिफाइन करो, ठीक है। समझ में आया? लिखिए हिंदी में, देखो बोल दो हिंदी में। हाँ पता नहीं कहाँ रहा। चलो देखो, गोलीय गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पहले पढ़ा दिया था मिरर में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर नया है जो कि सेंटर के मतलब लेंस के सेंटर में होता है, ठीक है। और एपेचर क्या होता है? जो आउटलाइन होती है, ये जो आउट है ना, इसके जो डायमीटर होता है, क्या प्रकाशीय केंद्र। देखो यहाँ पे मैंने लेंस कौन सा लिया है? कॉनकेव लिया है। कॉन्वेक्स के लिए भी यही सारी चीजें होती है, बस समझ में? कोई अलग चीज नहीं होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए भी ये होती है। अगर कॉन्वेक्स का डायग्राम देखे तो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर है ना, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या होगा? F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ठीक है, यहाँ पे 2F1। और ये क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। ये तो एक लेंस में पढ़ लिया, तो बाकी सब में ये इसका अपेचर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है, अपेचर हो जाएगा। असर में आ गई? हाँ ठीक है। हाँ तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? हाँ कोई डाउट यहां तक? हाँ समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट? हाँ द्वारक। हाँ अब देखो इस चैप्टर में ना हम उन्हीं लेंस के बारे में बात करेंगे जिनका जो एपेचर है होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है दोनों सेंटरों का, उससे क्या होता है? इक्विड मतलब कम होता है। क्या होता है? एपेचर जो होता है रेडियस ऑफ सेंटर से क्या होता है? कम होता है। मतलब देखो इसका रेडियस, जो इसका रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा? ये फोकस वाली लेंथ को क्या होती है? रेडियस क्या होता है? फोकस का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है? फोकस का हाफ होता है ना? बस नहीं तो r इज टू f/2 हमने पढ़ा था, नहीं f इज टू r/2, f इज टू r/2 है ना। फोकस जो होता है रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है। तो इसका जो हाफ होगा उसका क्या, उससे कम क्या होगा? इसका एपेचर होगा। इसका कम, उससे कम क्या होगा? इसका एपेचर होगा, ठीक है। ऐसे लेंसेज को क्या बोला जाता है? थिन लेंसेज बोला जाता है। क्या होता है? थिन लेंसेज। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे जो हम लेंसेज पढ़ेंगे ना, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? थिन लेंसेज की कैटेगरी में आते हैं। किस लेंस में आते हैं? थिन लेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जिनका जो एपेचर होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है। बात समझ में आ गई? हाँ चलो
ओके नेक्स्ट इज तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है। देखो ये दोनों क्या है बच्चों, F1 और F2 क्या है, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे F1 और F2 क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो इनकी जो दूरी है लेंथ से, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, बात समझ में। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो लिखेंगे फोकल लेंथ। फोर्थ पॉइंट यहां लिख दो, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस इज known as फोकल लेंथ। हिंदी में बोले तो फोकल दूरी, फोकल दूरी। लेंस से मुख्य फोकस तक की दूरी को, लेंस से मुख्य फोकस के दूरी को, लेंस से मुख्य फोकस की दूरी को फोकल दूरी कहते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। अच्छा में हाँ, लेंस से, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर तो अंदर हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। बात समझ में आ गई? ठीक। अब एक चीज जो मैं हर क्लास में करवाता हूं वो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस। ठीक है, मिटाओ ये सब। अब मोस्टली सारी चीजें तो बताई थी मैंने, अब इनमें थोड़ा डिफरेंस लिख लो। एक्चुअली में डिफरेंस क्या करता है, हेल्प करता है हमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को और अच्छे से समझने में। ये सारी बातें तो मैंने बताई दी है, ठीक है। चलिए देखो, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। concave lens is made up of two concave mirror। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस किससे बना होता है, दो कॉनकेव किससे, मिरर से। ठीक है, अवतल लेंस दो अवतल दर्पणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे। कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ क्या, टू कॉन्वेक्स मिरर, टू कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस दो उत्तल दर्पणों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, जो कॉनकेव लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, मतलब अपसारी लेंस। ठीक है, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस। ठीक है,
और क्या बताया था, और दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, दोनों में से मतलब फोकस तो दोनों में होता है, हाँ इमेजिनरी बोल सकते हैं एक तरह से, बट वो नहीं लिखते, वो इतना उस पर फोकस नहीं होता क्योंकि दोनों साइड ही होता है ना। चलो बस इतना में आ गया। हाँ, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ये, इट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ये कॉन्वेक्स लेंस का हिस्सा होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम कॉन्वेक्स लेंस की मदद से देखते हैं ना, वो पेपर जलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो लिख सकते हो मैग्नीफाइंग लेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉनकेव वाले का पता नहीं है मुझे, बता दूंगा क्या होता है। यहाँ तो समझ में आ गया दोनों लेंस के बारे में डिफरेंसेस, कोई डाउट दोनों में? हाँ, कौन कैसे बनता है वो समझा दिया, ठीक है। दोनों लेंसेज में क्या डिफरेंस होता है वो बता दिया, पक्का? हाँ, तो अब बात करते हैं इनके नियम्स की, ठीक है। जो नियम होते हैं, बस तीन ही नियम है, ज्यादा नियम नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका यूज यार किसमें होता है इसका यूज? टॉर्च में, ठीक है, टॉर्च लाइट में लाइट क्या करता है, फैलाता है ना वो, ठीक है। अंदर तो उसका मिरर लगा होता है, बट बाहर भी एक लेंस लगा होता है ना, तो क्या करता है उसको इंटेंस उसका, उसमें क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टर, उसमें भी ये लगा होता है कौन, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं रूल्स पे, किस बात है बच्चों, रूल्स पे, ठीक है। तो मिटा दो, रूल्स बड़े इजी है, देखो दोनों के तीन रूल्स हैं, ये मिटा दो, हाँ मिटा दो ये, चलिए। रूल्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो अवतल और उत्तल लेंस के नियम प्रतिबिंब बनाने के लिए, सबसे पहला नियम, ठीक है, जो हमने उसमें पढ़ा था ना, उसी से ही रिलेटेड है, उसी से क्या है रिलेटेड, जो हमने मिरर में पढ़ा था। मिरर में क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से। इसमें भी ऐसा ही होगा, देखो सबसे पहले मैं इधर ले रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, क्या ले रहा हूं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल, ठीक है, उधर कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ठीक है। तो कोई लाइन पैरेलल आई, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ नहीं थोड़ा आगे लेते हैं, यहाँ पे एफ होता है, ये आया, कहां से पास करेगा, कहां से पास, फोकस से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से क्या कर गया, पास, ठीक है। बात समझ में आई, पहला नियम समझ में आ गया कि लाइन जो भी पैरेलल होगा, जो लाइट रे पैरेलल होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। कहां से पास करेगी, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वहां से पास करेगी, फोकस से, किससे पास करेगी, फोकस से। दूसरा नियम कि देखो ये है, अब मान लो कोई जो लाइन है वो आ रही है हमारी किससे, यहाँ पे फोकस रखा है, ठीक है, इस फोकस को काटते हुए इस लेंस पे टकरा रही है, तो आगे जाके क्या रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल, ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बस समझ में? सेम मिरर वाला ही है ना, मिरर वाला भी ऐसे ही था ना, हाँ ठीक है। तीसरा, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो जिस लाइन से आई है उसी लाइन से वापस उसी लाइन से जाएगी, ये वापस तो नहीं आएगी, ठीक है, सीधी चली जाएगी, ठीक है, सीधे पास ऑन कर जाएगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है बच्चों? हाँ, बुक में से ऐसे इसको नीचे की तरफ से दे रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से नीचे से कहीं से भी ले लो, है ना, बस नहीं, लाइट कहीं से पास कर सकती है। तो ये तीन किसके हैं, कॉन्वेक्स लेंस के, किसके हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के। अब तीन किसके होते हैं, कॉनकेव के भी होते हैं, तो ये कॉनकेव के, कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण, सॉरी दर्पण ही नहीं कर रहा मुझसे, तो लेंस। तो पहला केस, ये क्या है, कॉनकेव, ठीक है, तो लाइन कोई पैरेलल आई, वैसे टकरा के कहां चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, टकरा के क्या रहेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट अगर हम उसको पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे तो कहां से पास होगी बच्चों, कहां से, फोकस से, कहां से होगी, फोकस से। क्लियर है? हाँ पक्का, ठीक है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, अगर मान लो, ठीक है, कोई लाइन क्या आ रही है, फोकस पे जा रही हो, ठीक है, कोई लाइन क्या आ रही है, फोकस पे जा रही हो, ठीक है, तो फोकस पे जा रही है तो ऐसे जाएगी, आगे चल के फोकस पे जाएगी, ऐसे जाएगी ना फोकस पे, हाँ, या पीछे की तरफ भी आ सकती है, ठीक है, बस समझ, तो वो यहां से क्या रहेगी, क्या रहेगी, पैरेलल, क्या रहेगी, पैरेलल। वैसे इधर नहीं जाएगी लाइन, थोड़ी इधर जाएगी, इधर वाले फोकस पे जाएगी, ठीक है, बस समझ। तो अगर कोई लाइन किसके लिए आ रही है बच्चों, फोकस के लिए आ रही है, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, पैरेलल हो जाएगी इसके, ये सही बनाया था मैंने, सॉरी सही बनाया था मैंने, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, लगता है मैं सही बनाया था। देखो ये फोकस पे जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस समझ में आ गई? हाँ सेम ही केस है, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। हाँ हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या होगा बच्चों, कहां से पास करेगी नेक्स्ट केस में, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो अगर यहां से पास कर रही है तो यहीं से निकल जाएगी, तो ये तुम्हारे तीन केसेस होते हैं। हाँ सर मैं बच्चों यहां तक क्लियर है, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये तीन तीन केसेस हो गए इसके। तो बस इतना ही करते हैं आज के लिए। कल की क्लास में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, कल की केस में क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और कल की केस में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। इमेजेस ज्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है, इसकी है 6, किसकी, कॉन्वेक्स की है 6 और इसकी है 2, 8 है टोटल, ठीक है, तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर लेंगे, लेंस फॉर्मूला, क्या कर लेंगे, देखो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में बस प्लस और माइनस का दिक्कत, मिरर में प्लस है और लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान रखना, पेपर में बच्चे अक्सर यही गलती करके आते हैं, पिछले साल के बच्चों ने यही गलती कर दी थी, लेंस में मिरर का फॉर्मूला लगा के आ गया था, तो सोचो क्या होगा, ठीक है, यही मिस्टेक होती है। क्लियर है बच्चों, आज के लिए खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।